दर्शकों, आप में से बहुत से लोग किडनी की बीमारी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। और अगर आपको कभी ऐसी खबर मिलती है कि आपके किसी सगे संबंधी को किडनी की बीमारी हो गई है, तो ऐसे में आप सोच कर बुरा हाल कर लेते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि किडनी की बीमारी होना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है और खराब किडनी का इलाज आयुर्वेदिक औषधियों से आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या खराब किडनी का इलाज आसान है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट प्रेजेंटेड बाय कर्मा आयुर्वेदा। यहाँ हम आपको देते हैं किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि क्या खराब किडनी का इलाज आसान है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के एंड में हमारे कमेंट शाउट आउट जरूर एंजॉय करें। खराब किडनी का आसान आयुर्वेदिक इलाज जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी किडनी कैसे काम करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुर्दा या किडनी हमारी बॉडी का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आप ये नहीं जानते होंगे कि किडनी कैसे काम करती है, इसलिए किडनी के काम करने के तरीके को जाने बिना किडनी की खराबी को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किडनी कैसे काम करती है। आपको बता दें कि किडनी हमारी बॉडी में एक फिल्टर या छन्नी की तरह कार्य करती है। किडनी हमारी बॉडी से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। आप जो भी खाना खाते हैं उसमें पोषक तत्वों के साथ साथ हानिकारक तत्व भी मौजूद होते हैं। किडनी रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करती है और यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करती है। क्या आप जानते हैं कि किडनी न सिर्फ बॉडी से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है, बल्कि किडनी रक्तचाप को संतुलित रखने तथा बॉडी में अन्य रसायनों या केमिकल्स के स्तर को संतुलित करने में भी मदद करती है। जी हाँ, ये सारे ही काम किडनी करती है। खराब किडनी को आसान आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किडनी खराब होने पर अधिकतर लोग पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं और जब किडनी की खराबी बढ़ने लगती है तो डॉक्टर डायलिसिस करवाने की सलाह देते हैं। शुरुआत में तो किडनी रोगी को डायलिसिस से थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन कुछ महीने बीत जाने के बाद किडनी रोगी के हालात पहले जैसे हो जाते हैं। इसलिए अगर आप या आपका कोई जानने वाला किडनी की समस्या से परेशान है तो उन्हें हमेशा सलाह दें कि इधर उधर न भटकें। सबसे पहले कर्मा आयुर्वेदा हॉस्पिटल से संपर्क करें और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर अपनी किडनी को खराब होने से बचाएं। जी हाँ, खराब किडनी को आयुर्वेदिक इलाज से ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के समय कुछ ऐसी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा जिससे आपकी किडनी की खराबी को बढ़ने से रोका जा सके। सबसे जरूरी है शुगर पर कंट्रोल रखना। जैसा कि अब आप जान ही चुके हैं कि किडनी बॉडी से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है, तो आपको उन चीजों का सेवन कम करना चाहिए जो बॉडी में जहरीले पदार्थों को जन्म देती हैं। इस श्रेणी में शर्करा यानी मीठा का भी नाम आता है। किडनी रोगी को रोजाना शुगर की एक निश्चित मात्रा का ही सेवन करना चाहिए। इस बात का आवश्यक ख्याल रखें कि रक्त में शुगर की निश्चित मात्रा ही हो। यदि रक्त में शुगर की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो इससे किडनी डैमेज या गुर्दे के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज है और जिन्हें हाई ब्लड शुगर की बीमारी है, ऐसे लोगों को अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। मीठा खाने से हमेशा परहेज रखना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर की बीमारी से जूझ रहे लोगों में किडनी के खराब होने का खतरा सामान्य लोगों की अपेक्षा में अधिक होता है। इसलिए जब रक्त में ग्लूकोज के अच्छे से खपत नहीं हो पाती तो ऐसे में किडनी को रक्त से शुगर को अलग करने का कार्य करना पड़ता है। इस स्थिति में किडनी पर काफी दबाव पड़ता है, जिससे किडनी को अधिक कार्य करना पड़ता है। यदि लंबे समय तक ऐसा चलता रहे तो ऐसे में किडनी फेलियर के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर को बढ़ने न दें। आपकी नसों में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होना जरूरी है। यदि नसों में रक्त का प्रवाह तेजी से होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से न इससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है, बल्कि किडनी के खराब होने का भी खतरा बढ़ जाता है। वैसे आपको बता दें कि बॉडी का मानक रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। इस मानक को बॉडी के लिए स्वस्थ माना जाता है। यदि शरीर में इस मानक से अधिक रक्तचाप की दर होती है तो ऐसे में किडनी पर काफी असर पड़ता है। इससे आपकी किडनी की खराबी भी बढ़ सकती है या किडनी फेल भी हो सकती है। इसलिए किडनी के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के दौरान बीपी को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्यादा सोचे नहीं, मेडिटेशन करें, नमक का सेवन सीमित मात्रा में करें, वजन को बढ़ने न दें। ये बात बिल्कुल सत्य है कि रक्त में शुगर की मात्रा अधिक हो जाने से किडनी पर काफी दबाव पड़ता है।
इसी के साथ ये बात भी सत्य है कि बॉडी में शुगर की मात्रा ज्यादा होने से बॉडी का वजन बढ़ने लगता है। अधिक वजन आपके हार्ट और किडनी के खराब होने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने वजन को संतुलित रखने की कोशिश करें। इसके लिए आपको न सिर्फ व्यायाम करना चाहिए बल्कि अपनी डाइट या खान पान का भी ख्याल रखना चाहिए। बॉडी में पानी की कमी न होने दें। किडनी का कार्य होता है कि ब्लड से हानिकारक पदार्थों को अलग करके शरीर से बाहर निकाले। किडनी हानिकारक पदार्थों को छानकर यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकालती है। ये यूरिन पानी से मिलकर बना होता है। किडनी अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाए और बॉडी से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालती रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी के सेवन के स्तर को बनाए रखें। इसलिए रोजाना 1.5 से 2 लीटर पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें अपनी नींद को भी पूरा करना जरूरी है। रोजाना व्यायाम करें। किडनी अपना काम सही रूप से करती रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि आप बॉडी में पर्याप्त ऊर्जा बनाए रखें। आयुर्वेदिक शोध में इस बात का खुलासा किया गया है कि रोजाना व्यायाम करने से क्रॉनिक किडनी डिजीज या किडनी से संबंधित होने वाली बीमारियों के होने का खतरा कम किया जा सकता है। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि व्यायाम करने या रोजाना फिजिकल एक्टिविटी करने से ब्लड प्रेशर बिगड़ने का खतरा कम रहता है। जो लोग रोज व्यायाम करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर या रक्तचाप नॉर्मल बना रहता है। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, लेकिन किडनी के गंभीर मरीज व्यायाम करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खराब किडनी में क्या खाना चाहिए। खराब किडनी को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ डाइट पर भी ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए जानते हैं खराब किडनी के मरीज किन चीजों का सेवन कर सकते हैं। आप अपने आहार में सुबह के नाश्ते में अंडे का सफेद भाग, गाय का दूध और दलिया ले सकते हैं। दोपहर के खाने में गेहूं के आटे की रोटी और सब्जी में घिया, परवल और 1 कटोरी उबले चावल भी खा सकते हैं। रात के खाने में गेहूं के आटे की रोटी और तोरी, टिंडा की सब्जी खा सकते हैं, लेकिन किडनी रोगी को रात के समय सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए उन पदार्थों को खाने से बचना चाहिए जिनमें बीज होता है। कोशिश करें कि बीज से भरपूर पदार्थों का सेवन एक नियमित मात्रा में ही करें। किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी की समस्या से बचने के लिए पालक तथा टमाटर का सेवन बिल्कुल ना करें। अब आप समझ ही गए होंगे कि खराब किडनी का इलाज करना कितना आसान है। इसलिए आप खराब किडनी को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक उपचार भी ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार से किडनी को कोई भी खतरा नहीं होता। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ बैलेंस डाइट में फलों को लेने से आसानी से खून को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार लेने से किडनी फेलियर खून को बढ़ा सकता है। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा न करें, और अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है। आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है पेशेंट का? शीला देवी नाम है और हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, मदर मेरी। और इनको काफी प्रॉब्लम थी, इनके एम्स वगैरह में भी दिखाया था। उन्होंने फिर एडमिट डायलिसिस वगैरह बताया करने के लिए, और यूट्यूब के माध्यम से हमने आपके चैनल को देखा। उसके बाद फिर यहाँ विजिट करें मॉम के साथ, देखा, पहले मंथ की दवाई ली, रिलीफ मिला। उससे 3 मंथ का मेरा कोर्स चला था। उनका डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहे थे हम लोग। उस बीच में अब आपके सामने जो रिपोर्ट है, तो काफी तो स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ मिला है, नहीं मिला? लाभ तो बहुत मिले हैं, पहले से तो बहुत अच्छे हैं। पहले काफी सॉइलिंग थी। कैसे कैसे लाभान्वित हुए हैं बताएं। पहले बहुत सूजन था शरीर में, बहुत दर्द था, अब बहुत फर्क पड़ा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और जो क्रिएटिनिन था वो इस जानलेवा बीमारी में 2.9 तक चला गया। शीला देवी जी की रिपोर्ट है। ये कहाँ से कराई है? सफदरजंग, सब जगह करवाया, नई दिल्ली से टेस्ट कराया था। सफदरजंग वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। क्रिएटिनिन लेवल इज 2.9 एंड यूरिया इज अराउंड 118 जब आए थे, जब इन्होंने विजिट किया था। और ये रिपोर्ट है इनकी 6 नवंबर 2019 की। और अभी जो एक इन्होंने टेस्ट कराया है, आप देख सकते हैं क्रिएटिनिन इसके अंदर 1.0 हो गया। 1.0 हुआ क्रिएटिनिन, 2.9 क्रिएटिनिन से 1.0 हुआ। यूरिया जो है वो 118 है, अब यूरिया जो हो गया वो
54 हो चुका है। 118 से यूरिया जो है दैट इज कम डाउन टू 54 और क्रेटिनाइन लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो शीला देवी जी जो है वो किडनी लाभ पूरी तरीके से उनको हो चुका है और किडनी जो है फंक्शनल जो है किडनी का फंक्शन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। क्या संदेश देना चाहेंगे किडनी के मरीजों के लिए? संदेश ये है हम लोगों का, आप लोग कहीं पे भी इलाज करा रहे हैं, अगर बेटर रिजल्ट है वहां से करेक्ट है, बट मेरा ये सजेशन है कि आप पहले यहाँ आइए।